नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 14 फरवरी। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के लकड़ी सिवान मुख्य मार्ग पर हुई स्वर्ण कारोबारी से लूट के मामले में हाजत से फरार मुख्य आरोपी को 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सिवान जिले के बाईपास से फिर गिरफ्तार किया गया। लूटकांड का मुख्य आरोपित महादेवा ओपी थाना के सोनालाल सिंह का पुत्र अभिषेक कुमार बताया जाता है। पुलिस को चकमा देकर फिर बाहर भागने के फिराक में था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। बता दें कि बुधवार की देर शाम को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर उसके पूछताछ की। उसके बाद उसे ले जाकर चौकीदारों के ठहराव वाले आवास में बंद कर ताला लगा दिया, लेकिन उसी रात को वह कमरे की खिड़की से फांद कर फरार हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस की नींद उड़ गई और दिन रात उसकी तलाश में जुट गई। कई संदिग्ध जगहों पर छापेमारी भी की, लेकिन शनिवार को तब सफलता मिली जब वह सिवान बाईपास रोड में खड़ा था। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पूछताछ में अभिषेक ने लूटकांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। निशानदेही पर अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर आयोजित इंटर परीक्षा शनिवार को भी छपरा जिले के कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। प्रथम पाली में अकाउंटेंसी व दर्शन शास्त्र तो दूसरे पाली में उर्दू भाषा विषय की परीक्षा हुई। 14 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर जिले से लेकर अनुमंडल स्तर पर बनाए गए सभी 73 परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक और प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों की कड़ी निगरानी में दोनों पालियों की परीक्षा संपन्न हुई। वहीं पहली पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक थी, जबकि दूसरी पाली में कम परीक्षार्थी थे। नकेल होने के कारण इस बार की परीक्षा में काफी संख्या में परीक्षार्थी अनुपस्थित हो रहे हैं। एक भी परीक्षार्थी का निष्कासन नहीं हुआ। अगली खबर, देशी विदेशी सैलानियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 191.12 हेक्टेयर में फैला राजगीर जू सफारी बनकर तैयार हो गया है। 16 फरवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके बाद राजगीर के पर्यटन स्थल में एक और नया आयाम जुड़ जाएगा। वहां जू सफारी सैलानियों के लिए रोमांच से भरा होगा। इसमें दर्शक शेर और बाघ को खुले में विचरण करते और दहाड़ते मारते हुए बंद गाड़ी में बैठकर देख सकेंगे। पटना जू से 35 जानवर राजगीर जू सफारी गए हैं। बंगाल और गुजरात से जू से भी शेर और बाघ लाए गए हैं। जू सफारी पार्क को स्वर्णगिरी पर्वत एवं वैभारगिरी पर्वत के बीच की घाटी वाले हिस्से में विकसित किया गया है। इसमें 72 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुराना मृग विहार भी समाहित है। इसमें निम्न वन्य जंतुओं के लिए घेरान वाले 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन, चिड़ियों के लिए एक एवियरी तथा तितलियों का एक पार्क है। हर जोन में 30 फीट ऊंची ग्रिल का घेराव है। हर जोन में डबल एंट्री गेट और 5 रिटायरिंग रूम है। पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं बहाल की गई है। अगली खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू सभी तरह की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय 14 फरवरी से अगले आदेश होने तक प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद उक्त फैसला लिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि 6 फरवरी से ही राज्य में लागू अधिकांश पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कक्षा 8 तक के स्कूल, कोचिंग, सिनेमा हॉल आदि में 50% क्षमता के साथ ही खोलने का निर्णय था, पर अब ये भी सामान्य रूप से खुल सकेंगे। वहीं सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल वर्तमान की भांति आगे भी सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी सामान्य रूप से पहले से खुलने की अनुमति दी गई थी, पर इन कार्यालयों में टीका प्राप्त व्यक्ति की ही प्रवेश मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर वहां अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। अगली खबर, बिहार में इस साल ठंड में अब तक फरवरी में जनवरी जैसा नजारा दिखा है। हालांकि पिछले 2 दिन से सुबह में धूप निकलने से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन रात में ठंड सताती रही है। उधर भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बिहार में सामान्य से कम बना औसत तापमान इस सोमवार से बढ़ेगा। इसकी वजह से ये है कि सुबह में पश्चिमी विक्षोभ की आशंका अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। वहीं शनिवार को भी पूरे बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य से औसतन 2 से 4 डिग्री नीचे की रह गया। पटना मौसम विज्ञान
केंद्र के मुताबिक 15 फरवरी से बिहार में मौसम में सुधार आएगा और 16 फरवरी तक पारे में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान जिले के हिसाब से औसतन 8 से 14 डिग्री तक जाएगा। वहीं राज्य में जिले के मौसम के हिसाब से अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री तक रह सकता है। कुल मिलाकर 13 से 16 फरवरी तक बिहार पारा कम होने के बजाय चढ़ेगा। अगली खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड पिछले साल की तरह इस साल भी सबसे पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य में 1 फरवरी से शुरू इंटर की परीक्षा आज यानी सोमवार को संपन्न हो जाएगी। इंटर परीक्षा के मुख्य विषयों पर पेपर शनिवार तक पूरे हो चुके थे। अब केवल ऐच्छिक विषय की परीक्षा शेष है। प्रायोगिक परीक्षा पहले ही ली जा चुकी है और इसके लिए मूल्यांकन का काम भी पूरा हो चुका है। सबसे पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुटे बिहार बोर्ड ने परीक्षा जारी करने के साथ ही कॉपियों के मूल्यांकन के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। बिहार बोर्ड के बतौर चेयरमैन आनंद किशोर ने पदस्थापित होने के बाद कई नए रिकॉर्ड बने हैं। ऐसे ही रिकॉर्ड इस बार भी बनाने की तैयारी है। बोर्ड की तैयारी के मुताबिक मार्च में ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के आखिरी हफ्ते तक या अप्रैल के पहले हफ्ते में इंटर यानी 12वीं का रिजल्ट जारी करके दिए जाने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि पिछले साल भी बिहार बोर्ड ने सीबीएसई सहित राज्य में कई परीक्षा बोर्ड के मुकाबले पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया था। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।